हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज हम बात करेंगे स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी के बारे में और कॉन्सेप्ट का स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी टूल को कैसे इस्तेमाल करेंगे एक स्कैल्पिंग टेक्निक के तहत। और हम ये देखेंगे कि कैसे उसमें अलग अलग तरीके से कॉल्स आते हैं, अलग अलग तरीके से हम देखेंगे कि किस तरीके से मैं उसको ट्रेड कर सकता हूँ और हम उसमें प्रॉफिटेबल फैक्टर भी चेक करेंगे और एवरीथिंग उसमें देखेंगे कि किस तरीके से मैं रिस्क को मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, और पहले मैं स्कैल्पिंग के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा, फिर हम देखेंगे कि वेरियस पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं उसके लिए। ठीक है, तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी होती क्या है और स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी को किस तरीके से लिया जाता है और ये जो टूल है ये किस तरीके से आपको स्कैल्पिंग करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो पहले आपको बता देते हैं स्कैल्पिंग। ठीक है, सो अगर मैं स्कैल्पिंग की बात करूँ, ठीक है, स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है, सॉरी स्ट्रैटेजी, ऑलराइट। सो हमने कोई स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी हमने बनाई। ठीक है, जनरली लोग स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं हम वो चेक करते हैं। ठीक है, देखिए स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी बहुत सारा तरीका होता है। ठीक है, कुछ लोग टेक्निकल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने टेक्निकल्स के ऊपर भी बनाया है और कई लोग सिर्फ डेटा पॉइंट ऑफ व्यू के से जाते हैं। ठीक है, दो ही तरीका है, या तो आप टेक्निकल्स के इससे जाइए या तो आप डेटा पॉइंट ऑफ व्यू यूज़ करिए और उसके मुताबिक हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो टेक्निकल अगर मैं बात करूं तो टेक्निकल्स में आपने देखा होगा कि कैसे हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस को हम चार्ट पे एक बार मार्किंग करके वहाँ पर हम देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उसमें ट्रेड लेते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि जैसे कि ये अंडरलाइंग एसेट है। ठीक है, अंडरलाइंग एसेट है, इसने ये लेवल बनाया। ठीक है, इसने ये लेवल बनाया, तो जैसे ये लेवल को अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं। ठीक है, ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, या फिर वो यहाँ से नीचे की ओर ब्रेक डाउन करता है तो हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं। मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पीई बाय करेंगे और ये सीई बाय करेंगे। ठीक है, ध्यान रहे कि जो मैं यहाँ पर स्ट्रैटेजी में बताने जा रहा हूँ, ठीक है, ये प्योरली ऑप्शन बाइंग की तरफ से ही है। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग की तरफ से नहीं है। तो जो लोग बायर्स हैं उनके तहत मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे ऊपर ब्रेकआउट करता है तो मैं कॉल ऑप्शन बाय करूँगा, नीचे ब्रेक डाउन करता है तो पुट ऑप्शन बाय करूँगा। ठीक है, तो एक सिंपल सा फंडा होता है टेक्निकल्स में, चाहे आप देखोगे वो रेजिस्टेंस के यहाँ पर बाय करें या सपोर्ट के यहाँ पर बाय करें। ठीक है, अभी ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट आप देखोगे ये हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से मिलता है। ठीक है, और ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी मिलता है। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी मिलता है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको कितना ट्रेड मिलता है, ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, कि कितना ट्रेड इसमें मिल रहा है। ऑलराइट, सो हम वो भी देखते हैं कितना ट्रेड मुझे मिल रहा है और उसके हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर ये बात करने जा रहे हैं कि कैसे, कई बार आपने देखा होगा, ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि स्टॉक जो है बहुत अच्छा मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन है, ठीक है, उसके मुकाबले कुछ ज़्यादा ही मूव करता है। मतलब ये है कि अगर स्टॉक ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, और अचानक से ब्रेकडाउन किया, थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर मूव किया, लेकिन उसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप ऑप्शन प्राइस को देखेंगे, चाहे वो ऊपर की ओर ब्रेकआउट करा तो मैं कॉल ऑप्शन की कॉल ऑप्शन बाय करूँगा, नीचे तो पुट ऑप्शन की बात हो रही है। तो ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है तो मान लीजिए जैसे ये कॉल ऑप्शन है, आप देखोगे एकदम से ब्रेकआउट करता है। ठीक है, जो अंडरलाइंग एसेट है, जो अंडरलाइंग एसेट है यहाँ पे, उसने ज़्यादा बड़ा मूव नहीं दिया। ठीक है, ज़्यादा थोड़ा सा मूव दिया। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा ये। ठीक है, खास करके आप देखोगे बैंक निफ्टी निफ्टीज़ में ज़्यादा आता है। ठीक है, इंडाइसेस में आपको ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे अंडरलाइन में एक बहुत, मतलब बोले बहुत नहीं, मतलब थोड़ा सा मूव होता है, और वहीं पर ऑप्शन में आप देखोगे बड़ा तगड़ा सा मूव होता है। ठीक है, अभी चाहे आप ये एक्सपायरी के दिन ले लो या नॉर्मल वीकडेज में ले लो, उसमें भी आपको इस तरीके का मूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा, दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा हूँ कि कोई तो फैक्टर्स होगा जो इसको इस तरीके से हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं IV, यहाँ पे आता है डेल्टा, ठीक है, यहाँ पे आता है गामा। ठीक है, ये सारे डेटा आपको कहाँ मिलेंगे, ऑप्शन चेन में मिलेंगे।
ठीक है, ऑप्शन चेन में मिलेंगे। तो हमने क्या देखा कि किस तरीके से आई वी, डेल्टा, गामा, ठीक है, ये सारे चीज इस चीज़ को फैक्टर करता है, ठीक है, इस चीज़ को फैक्टर करता है, मतलब ये ऑप्शन को फैक्टर करता है, ये ऑप्शन किस तरीके से बढ़ना शुरू करता है, ये सारी चीज़ इसमें काम आता है, ठीक है। ऑब्वियसली डेल्टा कुछ ज़्यादा बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है। तो कई बार आपने देखा होगा कि डेल्टा के हिसाब से भी लोग पहले बहुत ट्रेड करते थे, ठीक है, अभी भी ट्रेड करते बट उतना नहीं ट्रेड करते हैं जैसा कि पहले के दौर में होता था। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि अगर मैं ये तीन को पूरा कैप्चर करके आपको एक पर्टिकुलर ऑप्शन का मैं आपको ये बताऊँ कि ये ऑप्शन में इस तरीके का जो ऑप्शन ग्रीक्स है उसमें चेंजेस आया है और प्रोबेबिलिटी ये है कि बहुत अच्छा मूव दे सकता है। मतलब ये कि अगर जो अंडरलाइंग है थोड़ा सा मूव किया है तो ये आपको और अच्छा मूव देने की संभावना है, मतलब ऑप्शन आपको एक अच्छा मूव दे सकता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँगा तो ये पूरी तरीके से मैं कहूँगा सोने पे सुहागा हो जाएगा, राइट, क्योंकि आपको यहाँ पर जाके एक पर्टिकुलर ऑप्शन को ढूंढने का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि रीज़न देखिए क्या होता है कि अगर मैं कोई अंडरलाइंग एसेट देख रहा हूँ तो मैं ये सोचूंगा कि मैं कौन सा स्ट्राइक प्राइस चुनूं, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे आप देखोगे कि कई लोग एटीएम करते हैं, आईटीएम करते हैं, कई लोग ओटीएम करते हैं, राइट, लेकिन ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये हर एक ऑप्शन में नहीं हो सकता है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर ऑप्शन में होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ डेटा। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में मेंशन किया कि दो तरीके से करते हैं, टेक्निकल और डेटा के हिसाब से। तो ये डेटा के हिसाब से, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ पे आपको एक बड़ा मूव मिल जाता है, ठीक है। अभी ये तो हो गया कि आपको मूव मिल गया, मैं आपको बताऊंगा कि टूल में किस तरीके से आपको ये मूव कैप्चर करने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है, तो इसमें हम ट्रेडिंग में जाएंगे, ठीक है। ट्रेडिंग में क्वांट मॉडल में आप देखेंगे जो थर्ड ऑप्शन है ऑप्शन स्कैल्पिंग, स्पेसिफिकली ऑप्शन स्कैल्पिंग के लिए बना है, मतलब जिनको कोई अंडरलाइंग स्ट्रैटेजी नहीं बनानी है, ठीक है, डायरेक्टली आप देखोगे कि मुझे जहाँ पे कॉल मुझे मिल जाए और मैं उस एनालिसिस के बेसिस पे मैं उसमें ट्रेड ले सकता हूँ। तो जो मैंने आपको बताया वो इसके पीछे की आप देखोगे वो स्टोरी है, इसके पीछे का वो डेटा बैकिंग है, ठीक है, कि कैसे वो मॉडल को हमने कैलकुलेट करके, जैसे हम देखते हैं ना वो मैथ्स में कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंशियल्स होता है, ठीक है, लीनियर प्रोग्रेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वही सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके ही ये ऑप्शन स्कैल्पिंग टूल बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं ऑप्शन स्कैल्पिंग के क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट मिनट, यस, तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पर सर्च सिंबल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको सिग्नल टाइम दिया गया है, यहाँ पर आपको सिंबल भी दिया गया है कि कौन से स्टॉक यानी कौन सा जो अंडरलाइंग एसेट है उसमें आपको एक पर्टिकुलर ऑप्शन में ट्रेड आया हुआ है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आपको सब दिया जाएगा इंस्ट्रूमेंट और आपको एक्सपायरी भी मेंशन की जाएगी, ठीक है, एक्सपायरी भी मेंशन की जाएगी कि कौन से एक्सपायरी में ट्रेड आया हुआ, ठीक है, कौन से एक्सपायरी में ट्रेड आया हुआ है। अभी स्टॉक है तो मंथली एक्सपायरी होगा। अभी यहीं पर अगर मैं इंडाइसेस की बात करूँ निफ्टी बैंक निफ्टी में तो उसमें आपको वीकली एक्सपायरी का आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे आपको पुट ऑप्शन जैसे भेल का आया हुआ है पुट ऑप्शन, ठीक है, मुथूट फाइनेंस का पुट ऑप्शन का बाय है, फिर आप देखोगे कैनरा बैंक का कॉल ऑप्शन है, कॉन्कोर का पुट ऑप्शन है, टाटा केमिकल का पुट ऑप्शन है और यहाँ पे उसका प्राइस आपको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्राइस दिया गया है, ये यूजुअली आपका बाइंग का है, ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ऑलराइट। तो यहाँ पर यूजुअली आपको एग्जिट का बताया जाएगा, यहाँ पे आपको बाइंग का बताया जाएगा, यहाँ पर आपको एग्जिट का बताया जाएगा, ठीक है। तो जब भी मुझे बाय करना होगा तो मैं यहाँ पर देखूंगा, ठीक है, कौन से पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड आया हुआ है, यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन किया जाएगा, ठीक है, क्लियरली मेंशन किया जाएगा। अभी मुझे आपको ये दिखाना है कि किस तरीके से मैं ट्रेड ले सकता हूँ, खास करके निफ्टी बैंक निफ्टी में, ठीक है। अभी जब मैं निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करता हूँ तो लोगों के जहन में सिर्फ एक ही बात आती है कि ठीक है हम इसी में करेंगे, ठीक है, और इसमें क्यों करेंगे ये भी एक रीज़न है, ठीक है, क्योंकि लिक्विडिटी जो है वो आपको बैंक निफ्टी निफ्टी में बहुत अच्छी मिलेगी कंपेयर टू एनी स्टॉक, कोई भी स्टॉक से कंपेयर कीजिए आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में लिक्विडिटी अच्छी मिलती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जाते हैं सर्च सिंबल में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी को मैंने लगा रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, ठीक है, कि कौन सा टाइम पर आपको कॉल ऑप्शन का यहाँ पर आया था कि आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन को बाय कर सकते हो, ठीक है।
इस पर्टिकुलर ऑप्शन को बाय कर सकते हो। और उसका क्लोजिंग प्राइस क्या था, ये भी करंट प्राइस उसका क्या है ये भी आपको दिख रहा है। ट्रिगर प्राइस आपको यहाँ पर दिख रहा है कि कौन से प्राइस पे आप इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। अभी जरूरी नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर स्ट्राइक का ही आपको मिलेगा, ठीक है। अलग अलग स्ट्राइक का भी वहाँ पर आपको मिलेगा, क्योंकि हर एक ऑप्शन का जो स्ट्राइक है वहीं पे कुछ ऑप्शन ग्रीक से उसमें बदलाव आया है, जिसके वजह से उसमें स्पाइक कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हो कि कैसे यहाँ पर रिटर्न का भी मुझे बताया गया है, ठीक है, कि इतना इतना रिटर्न इसमें मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, जैसे टाइप आप देख सकते हो, मैंने कॉल ऑप्शन एक्सपायरी डेट 21 अगस्त का लिया हुआ है और उसके मुताबिक मुझे इसमें ट्रेड बनेगा, ठीक है। तो सर्च सिंबल से मैं इस तरीके से ले सकता हूँ। अभी मैं आपको डेटा दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे चार्ट में हम जाते हैं, ऑलराइट। सो यहाँ पर बैंक निफ्टी का ही डेटा है और मैंने यहाँ पर क्या किया है, 50,600 का कॉल ऑप्शन लिया हुआ है, ठीक है। 50,600 का कॉल ऑप्शन लिया है। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो डेटा है ये आपको पिछले 3 दिन का डेटा है, ठीक है। 14, 15, 16, 15 को तो छुट्टी थी, तो 14 और 16 का आपको डेटा यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर किसी पर्टिकुलर ऑप्शन में, ठीक है, आई मीन 50,600 के ऑप्शन में यहाँ पे बताया गया था कि यहाँ पर स्टार्ट टाइम, ठीक है, 14:55 को यहाँ पर दिया गया था कि वहाँ पर आपको ये ट्रेड आया हुआ है और हॉल टाइम यहाँ पर बताया गया था, ठीक है। अभी यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। स्कैल्पिंग हम सब समझते हैं। स्कैल्पर क्या करते हैं, वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे बाय करते हैं और देखेंगे 10, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट जितना उनको मिल रहा हो आई एम सॉरी, वहाँ पे वो एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि स्कैल्पर का तरीका ही यही होता है कि वो छोटा छोटा प्रॉफिट वहाँ पर बुक करते हैं, ठीक है। अब ये होता है कि इसमें आप देखोगे कि ज़्यादातर लोग जो है वो ह्यूज क्वांटिटी डालते हैं, ठीक है। तो हम क्वांटिटी पे भी आएंगे, किस तरीके से हम उसमें ट्रेड बना सकते हैं। फिलहाल हमें यहाँ पर यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये देखिए कि हर एक ऑप्शन का, जैसे आप देख सकते हो वो जो पर्टिकुलर ऑप्शन है 77 पे बाइंग था, 282, 5 पॉइंट का यहाँ पर मुझे मिला है। मुझे एक जगह लॉस भी दिखाई दिया है, ठीक है। लेकिन उसके आगे यहाँ पर देखिए कि मुझे वापस से ट्रेड जो आया उसमें किस तरीके से यहाँ पर प्रॉफिट बना हुआ है, ठीक है। ये आप देख सकते हो 24, 19, 11, 5, 10, 23, 51 इस तरीके का प्रॉफिट यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि जो टोटल काउंट है मुझे 31 और उसमें मुझे 55 पॉइंट्स मिला हुआ है, नेगेटिव वो सब काट के, ठीक है। मुझे 55 पॉइंट्स मिला हुआ है। अब ये था मेरा कॉल ऑप्शन का, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली मैंने मेंशन किया ये कॉल ऑप्शन का, ऑलराइट। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह अगर मैं पुट ऑप्शन लेता हूँ तो उसमें मुझे कितना मिल सकता है हम वो भी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल की जगह पुट और मैंने गो किया, तो यहाँ पर देखिए पुट ऑप्शन में मुझे 139 पॉइंट्स मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर 55, यहाँ पर आपको 139, तो ऑलमोस्ट आपको 200 पॉइंट मिल गया है। 200 पॉइंट, जहाँ स्कैल्पर लोग 10-15 पॉइंट के लिए लड़ते हैं, यहाँ पर आपको 200 पॉइंट मिल गया है, ठीक है, 3 ही दिनों में। तो मैं ये कहूँगा कि आप अगर ये 200 पॉइंट के कैलकुलेशन के हिसाब से अगर जाते हैं, ठीक है, आपको दिखा देते हैं, ठीक है। सो इसको ट्रेड कैसे करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप वहाँ पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, बिकॉज पॉइंट तो आप कैप्चर कर लोगे, ठीक है। आपने देखा कि 200 पॉइंट, ठीक है, वहीं पर देखिए मैं स्ट्राइक अगर चेंज करके बताऊँ तो मुझे उससे ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। ये देखिए स्ट्राइक मैंने क्या किया, मैंने 700 लगाया है और इसको मैंने चेंज किया, तो देखिए 200 पॉइंट यहाँ मुझे अकेले पुट साइड की ओर ही दिया है। 200 पॉइंट इसमें दिया, 219 पॉइंट इसी कॉल, इसको मैं चेंज करता हूँ तो मुझे वहाँ पर 46 कॉल में दिया हुआ है। तो ये मुझे 260 पॉइंट दे दिया है इसने, 260 से ज़्यादा पॉइंट दिया है, ठीक है। तो मैंने पकड़ा है कि मुझे अगर 200 पॉइंट मिलता है, ठीक है, यस 200 पॉइंट, ठीक है, और एक जगह मुझे 260 पॉइंट मिला हुआ है, ठीक है। अभी आप ये देखिए कि 200 पॉइंट, हाँ वहाँ पर ट्रेड भी आपका ज़्यादा है, ठीक है, ऑब्वियसली आपका नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ गया है। तो उसको बचाने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि डिस्काउंट ब्रोकर पर ही आपको अकाउंट ओपन करना है। आजकल तो बहुत सारे ट्रेड अकाउंट्स हैं जो आप देखो, डीमैट अकाउंट जो ओपन हो रहे हैं जहाँ पे आपको ब्रोकरेज नहीं लग रहा है, सिर्फ आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन फ़ी वगैरह जो अदर चार्जेस है वही लग रहे हैं। तो उसमें आपका बहुत कम हो जाएगा और
वहाँ पे आपको काफ़ी प्रॉफिट हो जाएगा। आप देखो बहुत कहीं पर देखो जहाँ पर 50-60 रुपये आपको ब्रोकरेज लग रहा था वहाँ पर आपको 5-10 रुपये लगेगा, ठीक है। कहीं पर आप एक बार वो ब्रोकर अकाउंट में चेक कर सकते हो कि मुझे कितना लग सकता है, ठीक है। मैंने कुछ जगह चेक किया था तो मुझे उतना मिला था, इसलिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो डिस्काउंट ब्रोकर पे आप जाइए, ठीक है, बिकॉज कहीं आपका नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा हो रहा है, तो अगर आप वहाँ पर डिस्काउंट ब्रोकर पर नहीं जाएंगे तो यहाँ पर आपको फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात है लॉट साइज आपका अच्छा होना चाहिए, 5 to 10 एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप 1 से लेके 5 के बीच वाला लॉट अगर लेते हो, मान लीजिए मैं 4 लॉट ले रहा हूँ मतलब 60, ठीक है। आगे इंटू अगर मैं 200 करता हूँ तो ये मेरा कितना मिल रहा है 12,000, ठीक है, मुझे 12,000 मिल रहा है। ऑलराइट, ठीक है, 12,000 भी मेरे लिए ठीक ठाक है, उतना मैं कर सकता हूँ। अगर मैं उसमें सेटिस्फाइड है तो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर 5 से 10 का लॉट लेते हो तो ठीक है, आप एक अच्छा अमाउंट उसमें प्रॉफिट बना सकते हो, क्योंकि एज ए स्कैल्पिंग आपको काफ़ी अच्छा उसमें ट्रेड मिल सकता है, काफ़ी अच्छा आपको पॉइंट मिल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मैं 10 लॉट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको 30,000 तक का मिल सकता है। वहीं डिस्काउंट ब्रोकरेज पर जाओगे तो वहाँ पर ब्रोकरेज काट के आपको काफ़ी अच्छा हैंडसम अमाउंट उसमें आ सकता है, ठीक है। तो हमने देखा कि किस तरीके से मैंने स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी आपको बताया, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया कि आपको कितना लॉट लेना चाहिए, ठीक है, और आप कितना लॉट के हिसाब से आप प्रॉफिट रह सकते हो और कहाँ पर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा ऑप्शन स्कैल्पिंग के ऊपर, ठीक है, सेशन। और ऑप्शन स्कैल्पिंग टूल को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। सर्च करिए, आपको मिल जाएगा, डाउन द लाइन चलता रहता है, ठीक है। इसको आप रिफ्रेश करते रहिए तो सामने आपको यहाँ पर आता रहेगा कि कौन सा बना हुआ है, ठीक है। रिफ्रेश करते रहेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा। ऑलराइट, सो इस तरीके से आप इसमें एक ट्रेड बना सकते हो, इस तरीके से ऑप्शन स्कैल्पिंग टूल यूज़ करके आप अच्छा स्कैल्पिंग कर सकते हो, ठीक है। तो अगर इस टूल के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो ऊपर दिए गए मेंशन नंबर पे आप कॉल करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।